अस्सलाम वालेकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रोम टोर वर्गेटा ने अपने 41st साइकिल की पीजी एडमिशन जो है ना वो अनाउंस किया। इसकी कॉल जो है ना वो ओपन है। इसका जिसका डेडलाइन जो है ना 6 जून है, 6 जून। तो डेडलाइन में अच्छा खासा टाइम है अभी आप लोगों के पास। और रोम टोर वर्गेटा जो है ये यूनिवर्सिटी जो है ना ये भी रोम के अंदर ही है। रोम जो है इटली का आप लोगों को पता है कैपिटल है। इसमें वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है और यूनिवर्सिटी की रिपुटेशन भी अच्छी है। और ये रोम यूनिवर्सिटी जो अभी जो है ना जो जैसे मैं कहता होता था कि मई या जून में जो है ना साउथ वाली यूनिवर्सिटी जो है ना अपने पीजी एडमिशन ओपन करेंगे, तो अभी तक वो ओपन नहीं है। अभी तक जो चल रहे हैं उस जो भी अभी तक कॉल आ रहे हैं वो सब के सब तकरीबन नॉर्थ रीजन से आ रहे हैं, जो डेवलप रीजन है इटली का। तो हो सकता है अभी ये मई जून में जो उस उन यूनिवर्सिटीज़ की कॉल ओपन हो जाएगी जो साउथ से है। तो ये जो कॉल है ये बहुत बड़ी कॉल है, इसमें 500 तकरीबन स्कॉलरशिप है और अबाउट 40 डिफरेंट डिसिप्लिन में तकरीबन 40 डिफरेंट डिसिप्लिन है, डिपार्टमेंट है जिसमें तकरीबन 500 स्कॉलरशिप्स है। तो इसके जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही है कि आपके पास मोटिवेशन लेटर होने चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, छोटा सा प्रपोज़ल होना चाहिए और सीवी होना चाहिए। लेकिन ये भी जो है ना हर डिसिप्लिन का, हर डिपार्टमेंट का जो है ना अपना अपना क्राइटेरिया है। मैं अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि हर डिपार्टमेंट का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। हर डिपार्टमेंट का जो है आप डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उनके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन ये एक चीज़ है कि आप लोगों को ना आइल्स की ज़रूरत है और ना जीआरई की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप लोगों ने बड़ी अच्छी सी तैयारी करनी है और बड़ा बड़ा अच्छा जो है ना अपने आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करना है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉल है, बहुत ज़्यादा पोजीशंस है इसमें। तो इसमें से मैक्सिमम पोजीशन आप लोगों ने विन करना है। अच्छा जी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है ना वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे देख सकते हैं 41st साइकिल रोम टोर वर्गेटा। तो ये यूनिवर्सिटी रोम के अंदर है और इसने जो है ना 41st साइकिल की पीजी एडमिशन अनाउंस की है। और जिसमें जो है करीबन 500 स्कॉलरशिप है 40 डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र डालते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हर हर डिसिप्लिन के जो है ना डिफरेंट क्राइटेरिया है, सिलेक्शन के, इवैल्यूएशन के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं टच करूँगा उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर को भी। तो ये जो है ना इस पेज को आप लोगों ने बड़ा thoroughly इसको रीड करना है जब भी आप इस पेज पे आएंगे। ठीक है, और डेडलाइन जो है वही है 6 जून। तो तकरीबन 1 महीने से कम टाइम है, 3 हफ्ते है आप लोगों के पास। तो इसको सबसे पहले हम जो है ना ये जो है ये कार इटालियन में है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि इस जगह आप क्लिक करेंगे तो ये जो है ना ये इंग्लिश में है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसको थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सही है, तो अ, ये ये तो यहाँ से तो आप लोगों को नज़र आ रही है कि ये जो है ना डिफरेंट क्लासिकल जो भी है, रिसेप्शन, आर्कियोलॉजी, फिलासफी, हिस्ट्री, ये वो डिसिप्लिन है जिसके अंदर जो है ना इस यूनिवर्सिटी ने अपने 41st साइकिल के एडमिशन जो है ना किए। ठीक है, कितने डिसिप्लिन है? एस्ट्रोनॉमी, कल्चरल हेरिटेज, बायोकेमिस्ट्री, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल जो भी है, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, लॉ एंड जुडिशियल, पब्लिक लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल हेल्थ, फिलासफी, फिजिक्स। तो बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, तकरीबन जितने भी हैं सब के सब उसने कवर किए। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया और ये सारे के सारे जो है ना वो डिसिप्लिन है जिसमें 36 डिसिप्लिन है। मैं 40 बता रहा हूँ, 36 डिसिप्लिन है जिसमें इन्होंने तकरीबन 5 स्कॉलरशिप जो है ना ऑफर की है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट में वही आपको आपके पास जो है ना स्टैंडर्ड आपको चाहिए एक मास्टर डिग्री। ठीक है, तो मास्टर डिग्री आपको चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई टू, जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट द ग्रेजुएशन मस्ट बी अचीव्ड बाय अक्टूबर 31st। तो 31 अक्टूबर तक अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं
तो आप भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो और उसको विन कर सकते हो, ठीक। अ, लेकिन जो अवेटिंग रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फॉर्म बी फॉर्म बी फॉर नॉन इटालियन एप्लीकेंट्स, ठीक है। फॉर्म बी किधर है, यहाँ पे फॉर्म बी है। इन्होंने ये जो है ना डाउनलोड करके अ, और प्रिंट करके और स्कैन करके जो है एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, ठीक है। मॉड्यूल बी सेल्फ सर्टिफिकेशंस ऑफ मास्टर डिग्री फार्मर्स, ठीक है। इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ये आप लोगों ने जो है ना प्रिंट करना है, डाउनलोड करके प्रिंट करना है, फिर करना है और साइन करके फिर स्कैन करके एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, ठीक हो गया। इसके बगैर आप ना भेजिए एप्लीकेशन, अदरवाइज तो वो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 3 साल उसकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अंडर द अंडरलाइंस का नाम आ जाएगा, कंट्री एंड टाउन कहाँ पे जो बर्थ हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। टू हैव कंप्लीटेड, टू बी क्लोज टू कंप्लीट, ये ऑप्शन आप ने चूज करना है। ये उनके लिए, ये ध्यान में रखें, ये उनके लिए जिनके डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। जिनकी डिग्री कंप्लीट है और जिनके पास डिग्री ऑलरेडी है, तो उनको ये फॉर्म जो है ना डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल टच करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी नहीं है कंप्लीट, अभी ये इस साल कंप्लीट होने वाली है, तो उसने ये जो है ना ये सारा करना है, ठीक है। तो इतना मुश्किल फॉर्म नहीं है। यहाँ पे उसने वो सारे कोर्सेज लिखने हैं, उसके नाम लिखने, कोर्स का टाइटल लिखने, और यहाँ पे सेमेस्टर कौन से सेमेस्टर में है वो कोर्स, उसका ग्रेड लिखना है और उसका स्कोर, जो जीपीए जो भी आया है उसका, ठीक है। तो ये एक छोटा सा काम जो वो है, पीडीएफ आप लोगों ने डाउनलोड करके प्रिंट करके और यहाँ पे ये जो है ना प्लेस एंड डेट एंड सिग्नेचर, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर, इसके अलावा मोर वर्क फॉर्म सी फॉर इटालियन एप्लीकेंट्स एंड फॉर्म डी फॉर नॉन इटालियन एप्लीकेंट्स आर आल्सो अवेलेबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बैचलर डिग्री इफ रिक्वायर्ड। अगर किसी डिसिप्लिन में जो 37 डिफरेंट डिसिप्लिन है, उसमें कोई ऐसा डिसिप्लिन होगा जो आपसे बैचलर डिग्री भी रिक्वायर करेगा, ठीक है। अगर वो रिक्वायर कर रहा है तो उस सूरत में फिर जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, जो मॉड्यूल मॉड्यूल डी है सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री, उन्होंने फिर इसको जो है ना डाउनलोड करके प्रिंट करके और साइन करके स्कैन करके एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, ठीक है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है और उस केस में है यहाँ पे डिसिप्लिन ने आपसे किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन वालों ने, डिपार्टमेंट वालों ने आपसे जो है ना बैचलर डिग्री भी रिक्वायर की है, क्योंकि इटली में बैचलर डिग्री अक्सर नहीं मांगते, ठीक है। ज़्यादातर मास्टर डिग्री मांगते हैं, तो उस केस में आप लोगों ने इसको फिल करना है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या, फॉरेन एप्लीकेंट्स जो है ना, एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड टू अवॉइड द यूज ऑफ निकनेम्स। यहाँ पे जब फॉरेन एप्लीकेंट जब एप्लीकेशन पुट करते हैं ना, तो आप लोगों ने अपना नाम, सरनेम और फैमिली नेम ये जो है ना बड़े इख्तियार से आप लोगों ने एंटर करनी है, और कंट्री और सिटी जहाँ पे आप बाहर हुए हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उस बेस पे आपका क्या बनता है, कोड फिस्कल जिसको कहते हैं, फिजिकल कोड जो आपका टैक्स कोड होता है, ठीक है। तो अगर वो आप लोग गलत इंटर करेंगे तो आपका टैक्स कोड गलत जनरेट होगा और वो आपने बाद में यहाँ रहते हुए आपने यूज़ करना है, ठीक है, तो वो वाला जनरेट नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आप एहतियात करें कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो सही सही दें, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो नॉन इटालियन है, वो अपना सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, लेकिन ये जो है ये जब आपका एडमिशन हो जाए, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो तब आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। उससे पहले आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर लिखा हुआ देखो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द इनरोलमेंट डेट। जब आप पीजी के लिए इनरोल करते हैं, आपका स्कॉलरशिप हो जाता है, इनरोल करते हैं, उसके 6 मंथ तक जो है ना आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास डिग्री है वो वैसे के वैसे आप सबमिट कर दें एप्लीकेशन में। एप्लीकेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ को आप पढ़ लें इसमें, क्योंकि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स में बहुत कम होंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो उस हिसाब से आप उसकी ईमेल करके अपनी जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, प्लीज रेफर टू एप्लीकेशन गाइडलाइन। ये जो है ना इधर यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन बताया कि आप लोगों ने कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है।
और कैसे अपना एप्लीकेशन जो है ना आपने पुट करना है, ये सारा का सारा टैली में आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये जो एनरोलमेंट है ना, ये आपके आता है उसके बाद, जब आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसका एडमिशन होने से पहले से इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो नीचे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी तब आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपका एडमिशन हो जाता है। तो हम ज़रा सा उसको देख लेते हैं कि हम्म, यहाँ पे कि हर जैसे मैंने पहले बताया ना कि हर इंडिविजुअल डिसिप्लिन का जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपसे रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सा डिसिप्लिन क्या रिक्वायर कर रहे हो, उसका जो है, चलो इसको देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपको पता चलता है कि ये डिसिप्लिन कितने स्कॉलरशिप ऑफर कर है, तो 9 स्कॉलरशिप ऑफर कर है टोटल। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है ना, वो 9 है। इसके अलावा ये 4 और 2 6 और भी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। तो वो कौन से हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एजेंसी, कंपनी अंडर कन्वेंशन, पब्लिक एम्प्लॉय, तो ये डिफरेंट कोटा है यहाँ इन्होंने मुकर्रर किया, ठीक है। ये डिफरेंट लोगों के लिए, इसमें मेरे ख्याल से आप कंप्लीट नहीं कर सकते। आप जो कंप्लीट कर सकते हैं इस नए 9 स्कॉलरशिप में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? आपको सीवी, करिकुलम है, और ऑब्लिगेटोरियो का मतलब है कि ये ऑब्लिगेटरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको सीवी की जरूरत पड़ेगी। लेटर दे रेफरेंस, रेफरेंस लेटर्स, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अगर आप दे सकते रेफरेंस लेटर तो दे, नहीं दे सकते तो जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 रेफरेंस लेटर जो है ना आपको रिक्वायर्ड, ये देखिए ऑप्शनल है, ठीक है। ये ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी नहीं है। तो इसके अलावा आपको और इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए, प्रोजेक्ट दी रिसर्च का, रिसर्च प्रोजेक्ट, जो जिसको हम प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्लिगेटोरी होती है, ये मैंडेटरी है। ये आपने जो है ना ज़रूर एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है। कितने? मैक्सिमम 2 पेजेस आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। बगीने का मतलब है कि 2 पेजेस, मासिमो मासिमो मतलब कि मैक्सिमम मैक्सिमम 2 पेजेस आपको, मैक्सिमम 2 पेजेस का आपको प्रपोजल चाहिए, छोटा सा एक जनरल आइडिया आप इन लोगों ने देना है, ठीक है। तो ये जो है, ये है वो डॉक्यूमेंट जो आपको इस डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। इतने लंबे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए ना। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए, इधर उधर की ना मोटिवेशन लेटर ना रेफरेंस लेटर, इधर इन्होंने कहा कि ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे दे, ना देना चाहे तो छोड़ दे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके वैल्यूएशन क्राइटेरिया कैसा है, ये किस तरह कैंडिडेट को किस बेस पे evaluate करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट जो है 50 है वैल्यूएशन की जो ये। और ओरल एग्जाम की जो है ना, इसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, उसके 50 पॉइंट्स हैं। और जो आपकी वो है क्वालिफिकेशन है, उसके भी 50 पॉइंट्स है, ठीक है। ये आपके ये जो चीज़ है, ये है आपके, जो आप बैचलर डिग्री सबमिट करते एप्लीकेशन के दौरान, या अपना मास्टर डिग्री जो है ना सबमिट करते एप्लीकेशन के दौरान, और उसमें जो आपके ग्रेड्स आए हुए हैं, वो इस हिसाब से जो है ना वो लोग, ये लोग इसकी पॉइंट्स साइन करेंगे। ये वो फार्मूला है जिसके बेस पे जो है ना ये आपके मास्टर या बैचलर ग्रेड के स्कोर को जो है ना पॉइंट्स असाइन करेंगे, ठीक है। इसको आप फिर डिटेल से पढ़ लें और आप अपना एस्टिमेट भी लगा लें कि आपको अपने मास्टर और बैचलर डिग्री में कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके टाइटल जो डिग्री है ऑलरेडी आपके पास, चाहे बैचलर है या मास्टर है, ठीक है। तो उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, इस हिसाब से आप उसका अंदाजा लगा लें। ये जो है सीवी है, सीवी की क्राइटेरिया क्या है? सीवी को वो उन्होंने जो है ना उसकी वैल्यूएशन करनी कैसे कर, तो थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डॉक्टरेट, जो है सेकंड लेवल मास्टर डिग्री, ये सीवी के अंदर आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोफाइल रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, जो, ठीक है। स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। suitability for the public competition, other qualification relative, ये जीआरई जनरल पार्ट्स और पॉसिबल मोटिवेशन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप किसी में ये चीज़ें होनी चाहिए जिसके बेस पे आप किसी भी को
सीवी की वैल्यूएशन होगी। ये जीआरई जो है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये वैसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास है तो मतलब इस बेस पे आपकी वैल्यूएशन होगी, आपको 10 में से मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं अगर ये चीज़ आपके पास है और रिलेवेंट है। प्रोफाइल, पब्लिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, डिग्री, सारी चीज़ें डिग्री प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट है तो आपको 10 में से मैक्सिमम पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो जिसका जितना भी ज़्यादा रेलेवेंट होगा, ज़्यादा इसमें से चीज़ें होगी जिसके पास, तो उसको 10 में से मैक्सिमम ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और रेफरेंस लेटर ये बता रहे हैं, रेफरेंस लेटर जो है ना, ये देखो, तो पे आप लोगों ने जरूर वर्क करना है क्योंकि इसके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट रिचर का 25 पॉइंट्स दे रहे हैं, तो आपको प्रपोजल सबसे ज़रूरी चीज़ है, सही है। क्योंकि इसके ये 25 पॉइंट्स इसको दे रहे हैं। 25 में से आप लोगों ने मैक्सिमम पॉइंट्स लेने हैं। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया विल बी इनहेरेंट टू द propensity propensity for research and its ability to independently organize the different phases of the project। तो जो आपका प्रपोजल है वो उसमें रिसर्च प्रोपेंसिटी होनी चाहिए और आप उसको इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने काम खुद करना है विद मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ योर सुपरवाइजर, ठीक है। तो कोई ऐसा चीज़ ना कमिट करे जिसको आप नहीं कर सकते, इसका भी आपने ख्याल रखना है। और ये उसके जो है इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं। ये जो है ना ट्रांसलेट नहीं कर रहा, पता नहीं इसमें क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हर डिसिप्लिन का अपना इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट, ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन कंटेंट, द क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजीज, मतलब कि आपका प्रपोजल में ये चीज़ें जो है ना नज़र आनी चाहिए, जिसको जो इवैल्यूएशन कमेटी है उसको इस बेस पे वो इवैल्यूएट करेंगे आपके प्रपोजल को, और फिर उस हिसाब से आपको प्रपोजल को पॉइंट्स देंगे। तो जिनका जिसका जितना अच्छा होगा तो उस हिसाब से उसको 25 में से मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हर इसी तरह हर डिसिप्लिन का जो है अपना अपना उसको हर डिसिप्लिन को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी डिफरेंट है, और हर डिसिप्लिन का जो एवोल्यूशन क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट है। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप जनरल कॉल को भी पढ़ें, जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करें उसकी जो एक ये इस तरह के दो, एक दो या तीन पेजेस का फाइल होगा, उसको thoroughly पढ़ें और देखें कि वो किस बेस पे इवैल्यूएशन कर रही है, और उस जो किस 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 डॉक्यूमेंट्स को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, और आप अपना भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन इसी टाइम करें कि आपको कितने पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। आपके चांसेस जो है ना, अपने चांसेस खुद आप जो है ना कब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो गुड लक। बड़ा बहुत जो है ना बड़ा बड़ी एडवर्टाइजमेंट है, बहुत बड़ी कॉल है, और बहुत ज़्यादा पोजीशंस हैं। तो आई होप कि आप इसमें से मैक्सिमम जो है ना पोजीशंस विन करेंगे। और गुड लक। एप्लीकेशन में जो भी आपको मुश्किल आती है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मेरे फेसबुक के थ्रू भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। गुड लक। और एक चीज़ जो मैं भूल गया, इसकी एप्लीकेशन भी है सामने, मेरे ख्याल से कहीं पे आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक बड़ा कंस्ट्रेंट भी होगा। तो लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जिसका सर्कमस्टांसिस अलाउ करता है तो वो तो पे करे, जिसका नहीं करता तो कोई मसला नहीं है। दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारा स्कॉलरशिप है, और वो उसी का उसी वो देखते रहे, उसी के सर्च में लगे रहे, उसको मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी। गुड लक। और बहुत शुक्रिया, और मुझे अपनी दुआ में याद